कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वो जो लड़ा नहीं है। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका जैना और आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी ही आपके लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी जो निश्चिंत ही आपके जीवन के सोचने का नज़रिया बदल देगी। तो कहानी कुछ यूँ है। एक बेटी होती है और एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि पापा, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि दूसरी पहले ही आ जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो इस बात को सुन के उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटी चलो मेरे साथ किचन में चलो। तो बेटी कहती है कि किचन में? मैं पापा से इतनी सीरियस प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ और वो मुझे कह रहे हैं किचन में चलो। थोड़ी देर वो सोचती है, फिर रूखे मन से कहती है ठीक है चलती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे उसके पिता 3 पतीले लेते हैं और तीनों पतीलों में बराबर बराबर पानी भर देते हैं और एक पतीले में आलू डालते हैं, दूसरे पतीले में अंडे और तीसरे पतीले में कॉफ़ी बीन्स। अब तीनों पतीलों को वो गैस पे रख देते हैं उबलने के लिए। फिर कुछ देर तक वो एकाएक उन पतीलों को देखते रहते हैं और इस दौरान पिता और बेटी दोनों ही शांत रहते हैं। बेटी कभी अपने पिता के मुंह की तरफ देखती तो कभी उन पतीलों की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर किचन में ये क्या करवा रहे हैं उससे। फिर 15 मिनट बाद उन पतीलों को गैस से निकालते हैं और कहते हैं बेटी अब बताओ तुमने क्या देखा, पहले वाले पतीले में तुम्हें क्या नज़र आया। तो बेटी कहती है पहले वाले पतीले में आपने आलू उबलने को रखे थे, आलू पहले सख्त थे और अब उबलने के बाद वो नरम हो गए हैं। और कहते हैं बताओ अब दूसरे पतीले में क्या देखा। तो वो कहती है दूसरे पतीले में अंडे आपने रखे थे जो कि पहले बाहर से सख्त थे और अंदर से तरल थे, लेकिन अब उबलने के बाद जब उनके छिलकों को निकाला गया तो अब वो अंदर से सख्त हो चुके हैं। फिर इसी तरह पिता पूछते हैं कि और तीसरे वाले पतीले में तुमने क्या देखा। तो कहती है पहले आपने कॉफ़ी बीन्स डाले उसमें जो कि अलग अलग थे, अब वो इकट्ठा होके तरल हो गई हैं और आपस में घुल गई हैं। तो पिता उसको समझाते हैं ठीक इसी तरह तीनों ने ही संघर्ष करा, आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स ने। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, लेकिन समस्याएं होती हैं। उनसे हमें कैसे उबरना है और किस तरह से अपने आप को निखारना है, ये हम पर निर्भर करता है।